आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश किनवाड़िया सहज आयुर्वेद विश्लेषण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। और कुछ दिन पहले एक जगह ऐसे बैठे थे, कुछ आयुर्वेद के भी छात्र भी थे, कुछ नए चिकित्सक भी थे, तो चर्चा चली थी ग्राम्य आहार पे। मैंने तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछा, भैया आप ग्राम्य आहार किसको मानते हैं? तो 98% यही जवाब आए, जो ग्रामीण व्यक्ति जो खाना लेता है, जो जिसकी आहार विहार रहता है, उसी को ग्राम्य आहार कहते हैं। तो इसलिए ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने रख लिया यूट्यूब चैनल के अंदर की जो मेरा अनुभव रहा है या जो मैंने गुरुओं से सीखा है मेरे, उसके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे पहले जो मनुष्य था वो हमेशा घूमता फिरता रहता था। तो उसको जिस चीज की जहां जरूरत पड़ती, जिस वेग की उसको प्रवृत्ति हुई, उसने वो वहीं का वहीं निपटा लिया। जैसे भूख लगी तो वहां पे तोड़ा और उसने खाना खा लिया, मल प्रवर्तन की इच्छा हुई तो उसने वहां पर मल त्याग कर लिया। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं बननी शुरू हुई, सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हुई, उसके अंदर वो अपने फिर भोजन की व्यवस्था है तो वहां पे कुछ फसलों को उगाना शुरू किया, उसके पास में आहार पर्याप्त मात्रा में रहने लग गया, आसपास उसने शुरू करा। आहार पर्याप्त मात्रा में रहता तो वो अ, उसके अंदर कुछ ज्यादा खाना भी शुरू हो गया, जरूरत से ज्यादा भी। वही जैसे अध्यशन और अजीर्ण के अंदर भी भोजन करना, भी उसके अंदर आई प्रवृत्ति। तो ऐसी प्रवृत्ति से उसके अंदर थकावट, आलस, ये गुण आने शुरू हुए। उसके बाद में फिर उसके अंदर संचय की प्रवृत्ति आने लगी। संचय से लोभ, लोभ से फिर उसके परिग्रह, उसके अंदर इच्छा आने लगी भाई कि ये मेरा है, मेरे पास में ही होना चाहिए ऐसा। ये चीजें आगे फिर और अन्य भावनाओं के अंदर भी कन्वर्ट होने लगी, जैसे द्वेष, ईर्ष्या और मानसिक विकारों की भी उत्पत्ति और होने लगी। ये चीजें अपने जैसे चरक विमान स्थान तीसरे अध्याय के अंदर बताई हुई है। तो ये चीजें तो अपने शास्त्रों विवरण है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि परिग्रह को सभी रोगों का मूल मानते हैं। जहाँ चरक चिकित्सा स्थान के अंदर ज्वर लिखा गया है, और वहां पे शुरुआत में ही आचार्य ने लिख दिया कि जो ज्वर की उत्पत्ति है उसके अंदर जो परिग्रह है वो मुख्य प्रवृत्ति है, साथ में रुद्र का कोप है। या रसायन अध्याय के द्वितीय पाद में लिखा है कि सर्वे ही रोग भाई सभी जो रोग है वो ग्राम्य आहार से भाई बंद हो जाते हैं। अब यदि इसको एकदम सरल भाषा में देखें तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना रुका हुआ है वो उतना ग्राम्य है। और यदि अपने पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखें तो उसमें भी यही अपने पढ़ते आए हैं कि केवल मात्र क्षय वैगुण्य होने से कुछ नहीं होता। जब तक संग नहीं होगा तब तक रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। जहां पर प्रवाह रुकेगा नहीं वहां पर रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। जहां पर रुक गया वहां पर प्रवाह, जहां पर रुक गया वहीं रोग की उत्पत्ति होगी। या एक अन्य भी लिखा हुआ है कि जब तक जो स्रोत है अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं, जो सामान्य है अपने स्थान में रहते हैं, दोषों का भाई निर्धारण करते रहते हैं जो भी है, तो जब तक रोग की उत्पत्ति नहीं होती। तो सेम यही अगर इसको आज के वर्तमान परिवेश में देखें, जो व्यक्ति जितना रुका हुआ है, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना अपने पैदल चलने के अंदर कम से कम अपने पैरों का उपयोग करता है घूमने फिरने हेतु, बाइक पे घूम रहा है, कार में घूम रहा है, या मोस्टली घर से बाहर निकलता ही नहीं है, सिटिंग जॉब है, कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम है, और 12-12 घंटे की सिटिंग है, तो जितना कम उसके अंदर गतिशीलता है वो उतना अधिक ग्राम्य है। इवन ये बात पशुओं पर भी अप्लाई होती है। जैसे पहले के टाइम में तो बड़े बड़े फॉर्म होते थे या खुली जगह होती थी, पशु सारे घूमते थे, यदि उससे अपने कोई खाद्य पदार्थ भी एकत्रित कर रहे हैं, कोई गाय हैं जैसे, और आज के टाइम में स्थान अभाव वगैरह इतना है कि उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखा हुआ है, उससे अपने दूध वगैरह जो भी ले रहे हैं, गाय भैंस आदि, तो उनके जो आहार में भी विगुणता है वो मिलेगी। जो इस सभ्यता के विकास के फलस्वरूप जो विगुणताएं आई है वो मिलेगी। और जो ग्राम्य जीवन जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से ही जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो शुरू हुई है। जो शरीर के अंदर विगुणताएं, जो इवन जो डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हुए, तो जो वंशानुगत जो हेरिडिटरी डिजीज वगैरह है वो भी वहीं से चेंज होनी शुरू हुई। और तो ये दोनों चीजें ही हैं, चाहे आप शरीर के अंदर गतिशीलता समझ लीजिए, चाहे आप अपने बुद्धि या मस्तिष्क मानसिक जो समस्याएं हैं उसके अंदर भी परिग्रह के रूप में समझ लीजिए। जहां पर रुकने की जगह आ गई
वहां पर रोग निकल के आ जाएगा। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय के अंदर गतिशील बने रहिए, पैदल अधिक से अधिक चलिए, और मन के अंदर भी कोई चीज की, किसी से अगर कोई गलत बात हो गई है, गलती हो गई है, द्वेष हो गया, तो उस बात को गांठ नहीं बांध के रखें, आगे बढ़ते रहें, परिवर्तनशील रहें, तो आप इन रोगों से अधिक बच पाओगे। इसके अलावा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।